अगर आप इस कहानी को रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे के दरवाजे की तरफ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ड्रैकुला की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, कभी कभी वो सुनने वालों तक भी पहुंच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को। कैरोपेथियन पहाड़ों की काली चोटियों के बीच घना कोहरे में डूबा एक ऐसा महल खड़ा था जिसका नाम सुनते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। कहते हैं वहाँ रात कभी ख़त्म नहीं होती। टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं किसी की दर्द भरी चीख जैसे लगती थी और हर आधी रात का माहौल की दीवारों पर अजीब सा साए रेंगते रहते थे। उस अभिशप्त महल का सिर्फ एक ही मालिक था, ड्रैकुला। एक तूफानी रात रास्ता भटका हुआ एक मुसाफिर उस महल के विशाल दरवाजे तक आ पहुंचा। जैसे ही उसने कांपते हाथों से दस्तक दी, बिना किसी आवाज़ के दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भीतर सिर्फ अंधेरा था और दो लाल आंखें उसे घूर रही थी। मुसाफिर को लगा कि उसे पनाह मिल गई है, लेकिन सच तो यह था कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी रात उस महल में बिताने वाला था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, महल का सन्नाटा और भयावह होता गया। अचानक गलियारों में धीमे धीमे कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। मुसाफिर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल उसके कंधे पर एक बर्फ जैसी ठंडी हाथ आकर के स्पर्श हुआ। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंधेरे में छिपी एक परछाई ने उसकी ओर झपटी और उसकी चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह महल पहले जैसा ही शांत था, मानो पिछली रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तहखाने की गहराई में एक और आत्मा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वहाँ अनगिनत ताबूत रखे गए थे और हर ताबूत के भीतर एक ऐसा राज सो रहा था जिसे दुनिया कभी जान न पाई। कहते हैं रात होते ही वे ताबूत अपने आप खुल जाते हैं। ड्रैकुला महल के सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा दूर से गांव को देख रहा था, मानो कि उसकी लाल आंखों में एक नई भूख जाग चुकी थी। तभी उसके पीछे अचानक एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि सदियों पहले उसका पहला शिकार था, जो अब हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा हो चुका था। दोनों की नज़रें अब गांव पर टिकी हुई थी। आधी रात का घंटा बजते ही पूरा गांव अजीब से सन्नाटे में डूब गया था। कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी
और घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उन्हें अंधेरे में से देख रहा हो। फिर दूर पहाड़ी पर दो लाल चमचमाती आंखें दिखाई दी और उस पल गांव की आखिरी रोशनी भी बुझ चुकी थी। कहते हैं उस रात के बाद उस गांव से कई लोग हमेशा के लिए गायब हो चुके थे और आज भी हर अमावस्या की रात उस माहौल के किसी न किसी हिस्से में धीमी धीमी सी चीख सुनाई देती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड नाइट।